स्वागत है गाइस आपका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, अपना टाइम एंजॉय कर रहे होंगे। जितना टाइम हो ना इंडिया में अच्छे से एंजॉय करो। आज की वीडियो इसी के रिलेटेड होने वाली है। पीछे एक वीडियो डाला था और आप ही की रिक्वेस्ट आई कि पाजी यूके की जो पॉजिटिव साइड है, जो भी बेनिफिट्स हैं यूके में आने के, क्या क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी होती है, और इंडिया का जो हमने कंपैरिजन किया था। तो आपकी फरमाइश है कि आप जानना चाहते हो कि आप पूरे डिटेल में बताओ इस चीज को, और नेगेटिव साइड भी आप इसमें एक्सप्लेन करो। तो इस वीडियो में हम इंडिया की बात नहीं करेंगे, क्योंकि इंडिया में आप ऑलरेडी रह रहे हो। तो इंडिया का आपको ऊपर नीचे सब पता है, क्या चल रहा है, कैसे होता है, लाइफ कैसी है ना, सब आपको इंडिया के बारे में सब पता है। तो आज बात होगी डिटेल में यूके के बारे में कि यूके की लाइफ कैसी है, क्या आपको पॉजिटिव चीजें मिलती है और क्या नेगेटिव चीजें मिलती हैं। वीडियो पे आने से पहले इनटेक ओपन है ऑलरेडी, सितंबर भी चालू हो चुका है, मिड इनटेक भी अवेलेबल है। और अगर आप एप्लीकेशन करना चाहते हो, ये बात बोलने से पहले ना मैं यहाँ पे कुछ आपको बोलना चाहता हूँ। एक भाई का कमेंट आया था कि पाजी आपने भी अभी कि पाजी आपने भी अभी इमिग्रेशन का काम स्टार्ट कर लिया है, ये हो गया वो हो गया। तो भाई इसमें गलत क्या है? आप एक काम करना, मेरे चैनल पे जाना, एक मैं शॉर्ट्स डालता हूँ, तो वहां पे जाके ना आप एक शॉर्ट टेक लेना कपल का। भाई उन्होंने दो तीन एजेंट के पास ट्राई किया, उनके इतने पैसे मांग रहे थे, लाख 1.5 लाख 2-2 लाख मांगते, उनका काम भी नहीं बन रहा था। हमने उनका एडमिशन करवाया बकिंगमशायर न्यू यूनिवर्सिटी में। दे आर वेरी हैप्पी। पिछले साल की बात बता रहा हूँ, अप्रैल इनटेक। हाँ, अप्रैल इनटेक में वो आए थे। अप्रैल पता नहीं, सितंबर, मेरे को भी नहीं याद। बट मैंने वो शॉर्ट्स डाला हुआ है, तो आप वो जरूर जाके चेक करना। ऐसा जब किसी को आप देखते हो ना कि भाई अगले की इतनी खुशी है ना, अगले का वीजा लग रहा है, मतलब किसी से काम बन जाए। पंजाब, हरियाणा, गुजरात में तो इतना फ्रॉड हो रहा है ना, इतना स्कैम हो रहा है, एजेंट लूट रहे हैं और आपका काम भी नहीं करवाते, आपको ऑफर लेटर नहीं आता है ना। अगर मेरे थ्रू किसी का भला हो रहा है, किसी की हेल्प हो रही है, तो भाई इसमें जेलसी नहीं होनी चाहिए, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। क्योंकि मेरे को ऐसे कमेंट आते, पाजी आपने इमिग्रेशन का काम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया। भाई ठीक है, तो उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है ना? आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैं तो हेल्प कर रहा हूँ स्टूडेंट्स की। और जिनके आते हैं ना वीजे, आप उनको पूछा करो कि इतने इधर उधर घूमने के बावजूद उनका नहीं हो रहा था काम, उन्होंने इंडिया में बहुत जगह ट्राई किया, नहीं हो रहा था, इसीलिए वो लास्ट में मेरे पास आए। और हमारा यूनिवर्सिटीज के साथ अच्छा रिलेशन है, और यूनिवर्सिटी ने मेरे को अपॉर्चुनिटी दी है कि हाँ, बूस्टर की तो स्पेशली मैं वेरी वेरी थैंकफुल हूँ। बूस्टर यूनिवर्सिटी से मेरी स्टार्टिंग हुई, जहाँ से मैंने खुद अपनी मास्टर डिग्री की और वहां से ही अपना काम स्टार्ट किया। उन्होंने मेरे को बोला कि हरनीत ऐसे ऐसे करो, कोई दिक्कत नहीं, हम आपके साथ हैं। और वो सबसे पहले जो मेरे स्टूडेंट आए बूस्टर यूनिवर्सिटी में आए। फिर धीरे धीरे आपको पता है, एक दो तीन फिर ऐसे यूनिवर्सिटीज बढ़ती है, तो अभी मेरे पास मोर देन 35-40 यूनिवर्सिटीज हैं। तो आप जिसमें एडमिशन चाहोगे आपका एडमिशन हो जाएगा, ऑफर लेटर वगैरह निकलवा देते हैं आपका, हमें सीट्स मिलती हैं, ऐसा होता है सीन। तो रिलेशन बनाना पड़ता है यूनिवर्सिटी के साथ। तो अगर आपको हेल्प चाहिए एडमिशन के लिए, तो मैंने आपको फॉर्म दिया है, उस पर जाके अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देना, तो मैं आपको कांटेक्ट कर लूंगा। स्टूडेंट वीजा एप्लीकेशन फॉर्म, जो कोई पीटी आइल्स कर रहा है तो आप कर सकते हो, फिर आप अपलोड कर देना। और पूरे पीडीएफ में अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करा करो, तभी मेरे को पता लगेगा कि आपकी प्रोफाइल क्या है। वीडियो शुरू कर देते हैं। और सबसे पहले जो मैं बात यहाँ पे रखना चाहता हूँ, पॉजिटिव साइड रखूंगा यूके की, पॉजिटिव नेगेटिव को बाद में लेंगे। तो सबसे पहली चीज, अगर मेरे को पॉजिटिव साइड की आप पूछो, तो ये लगता है कि अगर आपको इंडिया में देखो, जो रिच एंड पुअर का गैप है ना, जो मैं पहली चीज यहाँ पे बताने वाला हूँ, मेरे लिए ज्यादा मैंने ये चीज देखी है कि इंडिया में जो अमीर है वो अमीर है भाई, वो परे से परे ही बैठे हैं इंडिया में भी, ठीक है, जिनके पास पैसा है अंती है। और जो बेचारा जिसके पास पैसा नहीं है, उनका तो फिर पूछो ही मत, वो और गरीब गरीब होते जा रहे हैं। जैसे इन्फ्लेशन इंडिया में बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है ना, हर एक चीज। और जो एक लेवल ऑफ इनकम है, उनका गैप है रिच एंड पुअर का बहुत ज्यादा है। इंडिया में लिटरली सैलरी का गैप बहुत है। आज भी इंडिया में ऐसे ऐसे लोग हैं अभी भी जो 8-8 10-10 हजार में काम कर रहे हैं, जो 4-5 साल पहले भी इतनी सैलरी थी, आज भी उनकी इतनी सैलरी। तो भाई इतना तो बनता ही कुछ नहीं है, इतने से तो क्या ही करोगे आप? 10-15 हजार 12 हजार आज के टाइम में कुछ भी नहीं है इंडिया में। और मेरे को ये चीज यूके की बहुत अच्छी लगती है, वेस्टर्न कंट्रीज की ये चीज बहुत ही बढ़िया है, कि जो एक लेवल ऑफ इनकम है ना, ये चीज, भाई ये चीज बराबर है। करोगे, मैं यहाँ पे एक वेयर हाउस का नाम लेता हूँ जहाँ पे हमने बहुत ज्यादा काम किया, लाइक 6 से 7 महीने 8 महीने हमने काम किया था। वहां पे कुछ ऐसे हमारे साथ सेम जॉब करने वाले बंदे ना भाई, कोई ऑडी में आ रहा है, कोई बीएमडब्ल्यू में आ रहा है, जबकि वेज रेट वगैरह सबका सेम है। तो जो एक रिच एंड पुअर का गैप है ना, वेस्टर्न कंट्रीज में इतना ज्यादा नहीं है। यूके और जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं फिर भी बेटर हैं अगर इंडिया के मुकाबले बात करें, क्योंकि इंडिया में भी अब ये चीजें अगर कम हो जाए तो इंडिया भी बेटर ही है, इंडिया भी अच्छा ही है रहने के लिए। और जिनका तो काम सेट है, उनको तो क्या ही जरूरत है बाहर आने की। बाहर भी वही आते हैं ज्यादातर जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, जिनका इंडिया में कुछ नहीं बन रहा होता, जिनकी सैलरी वगैरह बहुत लो होती है,
और जिनका घर पे मतलब खर्चे हैं, फैमिली को सपोर्ट करना है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। अगर इंडिया में ही अच्छा कमा रहे हो फिर जरूरत ही नहीं है। अगर नहीं बन रहा, मैं खुद, अब मेरी एग्जांपल ले लो भाई, मैंने आपको सब अपने बारे में बताया है कि मैं कितने की सैलरी पे जॉब कर रहा था, कितने साल मैंने, 4 साल 3 साल काम किया, फिर जाके डिसाइड किया कि हाँ भाई चलते हैं, यहाँ पे धक्के खाते रह जाएंगे मार्केटिंग वगैरह में, कुछ नहीं बन रहा था, फिर लास्ट पे डिसाइड किया कि हाँ, और डिसीजन अच्छा था, वर्थ इट था ना, लाइफ में बहुत कुछ मिला है, भगवान ने बहुत कृपा की, आप सबका प्यार है, सपोर्ट है। तो ये पॉजिटिव चीज मैंने आपको पहले बतानी थी कि ये चीज का बहुत ही डिफरेंस है। हवा पानी देखो नेचुरल है, वो पोल्यूशन वगैरह नहीं है यूके में, वेस्टर्न कंट्रीज में बिल्कुल नहीं है, ग्रीनरी बहुत ज्यादा, हर एक चीज मेंटेन कर रखी है, बहुत ही रूल्स एंड रेगुलेशन है, ऐसे कोई अब जाके पेड़ नहीं काट सकता। इंडिया में तो कहीं भी जाके भाई कोई पेड़ काट लेता है, कुछ करता रहता है, कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज ऐसी हैं, बट अभी कह रहे हैं कि इंडिया में भी ये सब चीजें धीरे धीरे चेंज हो रही है। चेंज कैसे हो रही है कि अभी कह रहे हैं कि गाड़ियां बंद हो जाएंगी 10 साल में, 15 साल में, पेट्रोल डीजल की। तो मैं ये पर्सनली सोचता हूँ कि अच्छा डिसीजन है, पोल्यूशन कम होगा इससे। और इनको ना ट्रीज भी सेव करने चाहिए, फॉरेस्ट एरिया प्रिजर्व करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अपनी कंट्री के लिए। तो ये सब चीजों को ना बाहरले कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में, यूके क्या और भी कंट्रीज की बात करूँ ना, यूरोप चले जाओ, कनाडा चले जाओ, यूएस चले जाओ, भाई इन चीजों को बहुत प्रायोरिटी दी जाती है, नेचुरल ब्यूटी को, नेचर को प्रिजर्व किया जाता है। इसके बाद मैं बात करूंगा खाने पीने की, है ना। खाने पीने की चीजों में कोई ज्यादा मिलावट नहीं है आपको। यहाँ देखो इंडिया की बात करूं तो आपको पता है फिल्टर वाला पानी पीना पड़ता है, तो यूके में, फिनलैंड भी मैं गया था, आपने मेरी फिनलैंड वाली वीडियो भी देखी होगी, तो फिनलैंड का तो कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे क्लीन वाटर है टैप वाटर, यूके से भी अच्छा पानी है उनका। तो यूके में भी टैप वाटर से अच्छा काम चल जाता है, पानी अच्छा ही होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि हवा पानी ये सब चीजें, खाने वाली पीने वाली जो भी चीजें हैं, दूध जो भी आपने खाना है, कोई मिलावट नहीं है, कुछ नहीं है, बहुत चेकिंग होती है सारा कुछ, फूड इंस्पेक्शन वगैरह बहुत यहाँ पे स्ट्रिक्ट है ये काम। इंडिया में अभी पता नहीं क्या सीन चल रहा है, बट इंडिया में अभी भी है, पेस्टिसाइड ये सब चीजें यूज होती है, मिलावट होती है, तो उस चीज का बहुत अपनी हेल्थ पे इम्पेक्ट पड़ता है। और मैंने देखे हैं कि यूके में 70 80 80 साल के बूढ़े भाई दौड़े फिरते हैं, भागते हैं, रनिंग करते हैं। जब आप आओगे ना यूके तो आप देखोगे, आप उनको देख के मोटिवेट हो जाओगे कि भाई ये तो कमाल ही है। ठीक है, 70 80 साल के मैंने खुद देखे हैं रनिंग करते हुए, यार फिट दौड़ते हैं, स्लिम ट्रिम। लड़कियां भी और लड़के तो ऑब्वियस है, बूढ़ों बूढ़ों की बात कर रहा हूँ, लड़के लड़की तो ऑलवेज फिट है ना। यहाँ पे जिम के लोग बहुत शौकीन है, वर्कआउट वगैरह करते हैं, टाइम निकालते हैं, 9 to 5 जॉब होती है, वर्क लाइफ बैलेंस अच्छा है यूके का। अगर आप किसी आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हो, किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, टेक्निकल फील्ड में, अपनी फील्ड के रिलेटेड कहीं भी, आप एडमिन में कहीं भी, इतना प्रेशर नहीं है जॉब का, आपको 9 to 5 जॉब होती है, उसके बाद आपको कभी फोन नहीं आने वाला। इंडिया में मैंने खुद प्राइवेट जॉब की है, 7 के 7 दिन काम करना पड़ता है, 6 दिन 7 दिन नॉर्मल है, और घंटे भी आपके 10 10 घंटे 12 घंटे आराम से लगते हैं। अपने लिए टाइम नहीं निकाल सकते इंडिया में आप, आपको भी पता है, ये चीज है जो मेरे को नहीं पसंद आती इंडिया की। तो ये एक प्लस पॉइंट है। आप अपने लिए यहाँ यूके में आके कुछ आप एक्टिविटी कर सकते हो साथ में, कोई गेम खेलने चले गए, बैडमिंटन कर लिया, जिम चले गए, रनिंग कर ली, स्विमिंग पूल में कुछ भी कर लिया ना, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। तो ये आपको टाइम मिल जाता है अपने लिए, कुछ ना कुछ आप नई एक्टिविटी कर सकते हो कि शाम के 5 बजे के बाद फ्री हो आप। तो ये बहुत अच्छी चीज लगती है मेरे को। उसके बाद आपको कभी कोई तंग करने वाला नहीं, किसी बॉस का, किसी का फोन नहीं आना। तो ये एक प्लस पॉइंट है, ये पॉजिटिव साइड मैंने आपको, मेरे को यहाँ का देखो, यूके की बात करूं, मेरे को मेडिकल सिस्टम इनका अच्छा नहीं लगता। वेस्टर्न कंट्रीज में ये कमी है कि बहुत स्लो है सब फ्री है, दवाइयां आपको पे करनी पड़ती है, बट इलाज होता है जो भी होता है, कोई ऑपरेशन हो रहा है, कोई ट्रीटमेंट, बड़ा ट्रीटमेंट हो रहा है, सब फ्री है, वो आपका इंश्योरेंस में जाता है कट के, सब कुछ फ्री है, बट स्लो बहुत है, अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है। तो ये थोड़ा सा कमी है, ड्रॉबैक है, इनको ये चीज इंप्रूव करनी चाहिए। और बाकी इंडिया में प्राइवेट आपको पता है फिर पैसे लगते हैं, साथ के साथ इलाज हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। और बाकी तो यार पॉजिटिव में इसके बाद आपको बताऊं तो, हाँ, अगर फैमिली ग्रो करनी है तो वेस्टर्न कंट्रीज, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक फैमिली ग्रो करने के लिए अच्छी कंट्रीज है। बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब कुछ फ्री होता है, एजुकेशन फ्री है। तो ये चीज का एक प्लस पॉइंट लगता है कि हाँ, बच्चों के लिए आगे लाइफ सिक्योर है, मतलब सेफ्टी वाइज अगर बात करूँ, क्राइम रेट कम है इन कंट्रीज में एज कम्पेयर टू इंडिया। और जो ट्रैफिक की बात करूँ, रोड एक्सीडेंट की बात करूँ, तो वो बहुत ही कम है, मिनिमाइज है भाई। इतना जितने इंडिया में होते हैं ना रोड एक्सीडेंट, मुझे नहीं लगता कहीं होते होंगे, इन कंट्रीज में बहुत कम होते हैं। कनाडा का मैं सुनता रहता हूँ, वो भी एक स्नो स्टॉर्म आते हैं, तो जो अपने ट्रक चलाते हैं भाई बंधु है ना, उनका फिर वो हो जाता है ना। तो वो कंडीशंस ऐसी होती हैं, अदरवाइज नहीं तो इन कंट्रीज में रोड एक्सीडेंट तो आप भूल जाओ, बहुत ही रेयर होता है कि रोड एक्सीडेंट, मतलब प्रॉपर कैमरा लगे हुए हैं, कोई स्पीड लिमिट है ना, कोई क्रॉस ही नहीं कर सकता, फाइन आ जाता है, आपका लाइसेंस ही आपसे ले लेंगे, भी बैठो घर पे, ज्यादा आप गाड़ी तेज चला रहे हो।
मेरा खुद का कजन है, वो गाड़ी इतनी तेज चलाता है इंडिया में, है ना, दिल्ली में रहता है वो। मैंने उसको कितनी बार बोला है, बट मैंने कहा तू अगर बाहर आ गया ना भाई, तेरा तो रोज ही चलाना आया करेगा घर पे, तेरा लाइसेंस ही ले लेंगे तेरे से, इतना स्ट्रिक्ट है। आपका लाइसेंस चला जाएगा, 2 साल गाड़ी नहीं चला पाओगे। फिर बंदा डर जाता है ना, फिर बंदा सब चीजें कंट्रोल में रखता है। तो ये चीजें हैं जो इन कंट्रीज को बेटर बनाती हैं। और इसके बाद वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं नेगेटिव बातें भी कुछ बोलना चाहता हूँ। सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ, यहाँ पे आपको यूके में देखो क्या होता है कि इंडिया में आप नेबर, आपका पता है कि आपके नेबर में कौन रहता है, आपस में बातें करते हो, मिलते हो बाहर, है ना, किसके घर में क्या चल रहा है, उनको सब पता होता है आपस में जो नेबर। बट यूके में भाई किसी को कोई किसी से लेना देना नहीं है, ये बहुत रिजर्व टाइप के लोग हैं, बहुत ही रिजर्व है। आपको ना ये भी नहीं पता होगा कि आपके नेबर में कौन रह रहा है, सब अपने अपने मस्त रहते हैं अपना। वो भी ये देखो, किसी को ये चीज भी अच्छी लगती है, किसी को बुरा भी लगता है। लोग यहाँ पे ज्यादा अकेले रह जाते हैं। जो ब्रिटिश लोग हैं, यूरोप के जो बसे हुए हैं यूके में, वो शादियां करते नहीं है, सिंगल रह जाते हैं केयर होम में, बाद में बूढ़े हो जाते हैं तो केयर होम में इनकी लाइफ कटती है। फैमिली लाइफ नहीं है। इंडिया में क्या की फैमिली होती है, ये सब चीजें है ना। तो ये थोड़ी सी मेरे को नेगेटिव लगती है यूके में। तो डिप्रेसिंग सा क्लाइमेट थोड़ा ऐसा है कि विंटर में धूप वगैरह नहीं निकलती है, वो 3-4 महीने डिप्रेसिंग लगते हैं। अदरवाइज मुझे नहीं लगता। इन्फ्लेशन देखो सब जगह बढ़ रहा है, अगर यहाँ पे सैलरी बढ़ रही है तो खर्चे भी बढ़ रहे हैं, वो तो बढ़ने ही बढ़ने हैं ना, डे बाई डे सब जगह। इंडिया में भी अभी बैंगलोर की बात कर लो, गुड़गांव में रेंट वगैरह इतने बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियस है सब जगह ही हो रहा है ना। तो वो सबके लिए कॉमन ही है ना, उसमें अब क्या बोल सकता हूँ मैं। इन्फ्लेशन तो सब जगह ही चल रहा है, वो महंगाई तो होनी ही होनी है टाइम के साथ साथ। बट ये है कि वेजेस भी इंक्रीज होती हैं। तो ये सब चीजें और नेगेटिव चीजें मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो मेरे को याद आया, एक मेरे भाई ने कमेंट किया था कि पाजी टैक्सेस बहुत ज्यादा है। भाई इंडिया में कम है टैक्सेस? इंडिया में तो और ज्यादा है। इंडिया में तो एक चीज आप ध्यान रखना, कभी भी आपने यूके से इंडिया पैसे भेजने ना भाई, 1 मिनट में जाते हैं, 1 मिनट में। यूके से अगर इंडिया पैसे भेजने हैं, आप वाइज यूज कर लो, रिवॉल्ट यूज कर लो, कुछ भी कर लो भाई, बहुत जल्दी। और वही पैसे अगर आप देखोगे इंडिया से बाहर भेजने, तो कोई SGST लग रहा है, कोई CGST लग रहा है, बैंक वाले ब्रोकेज वाले अपना कमीशन खा रहे हैं, अदर हिडन चार्जेस लग रहे हैं, वहाँ बहुत कुछ ड्रामा होता है और पैसे भी बहुत लेट पहुंचते हैं, बहुत चीजें होती है। इंडिया से पैसे बाहर भेजना इतना मुश्किल है, और यूके से इंडिया भेजना तो बहुत ईजी है। तो ये सब चीजें भी बनती हैं। और टैक्सेस की बात करूँ तो ऑब्वियस है, टैक्सेस तो भाई इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, 15%, 20%, अलग अलग स्लैब बने हैं। तो यूके में 20% है। एक भाई ने बोला था कि यूके में टैक्स बहुत ज्यादा है। अगर तेरे को इतना लगता है तो भाई मैं तेरे को बोलूंगा कि आप दुबई चले जाओ, वहां भी अच्छी लाइफ है। अगर आपको जॉब मिलती है दुबई में, वहां पे कोई टैक्सेस नहीं है। अगर आपको जाना चाहते हो, आपकी पर्सनल चॉइस है, वो भी बहुत अच्छी कंट्री है। अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आप जा सकते हो। और अगर आपको कुछ और भी नेगेटिव चीजें लगती हैं तो आप कमेंट करना, अगली वीडियो में बात कर लेंगे, ठीक है ना। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बातें और भी थी करने वाली। तो अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।